दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 1 साल से चला आ रहा किसान आंदोलन कल खत्म हो सकता है। हालांकि इस किसान आंदोलन को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई, पर यह बैठक बेनतीजा निकली। यानी इसमें किसान आंदोलन को खत्म करने को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। मगर कल फिर मीटिंग बुलाई गई है। किसानों की माने तो किसान आंदोलन को लेकर आज ही घोषणा होने वाली थी, मगर केस वापसी के मुद्दे को लेकर बात अटक गई। अब ऐसे में कल की मीटिंग काफी अहम होने वाली है और हो सकता है कि किसान आंदोलन को खत्म करने का फैसला कल ही ले लिया जाए। सरकार का कहना है कि पहले किसान घर लौट जाएं और उसके बाद सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, मगर किसान चाहते हैं कि केस वापसी को लेकर ठोस फैसला अभी ही लिया जाए। उनका कहना है कि सरकार अगर कल संशोधित प्रस्ताव भेजती है तो इस आंदोलन को लेकर फैसला कल ही सुना दिया जाएगा। किसानों की माने तो केंद्र ने उन्हें जो प्रस्ताव भेजा उसके कुछ पॉइंट्स को लेकर उन्हें ऐतराज है। इसमें सबसे पहला मुद्दा है केस वापसी। किसानों का कहना है कि अगर वो बिना केस वापसी के अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं तो उनका हाल जाट आंदोलन के किसानों जैसा हो जाएगा। जाट आंदोलन को भी सरकार ने कुछ इसी तरीके से खत्म करवाया था, मगर अब भी जाट आंदोलन के किसानों पर मुकदमे चल रहे हैं। किसानों की माने तो अकेले हरियाणा में उन पर 48,000 के आसपास केस दर्ज हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी उन पर कई केस दर्ज हैं। रेलवे ने भी किसानों पर सैकड़ों केस दर्ज कर रखे हैं। ऐसे में इनकी मांग है कि सरकार केस वापसी की प्रक्रिया को टाइम बाउंड करे, यानी इसकी समय सीमा निर्धारित कर दे। किसानों का अगला मुद्दा है एमएसपी। सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी में दूसरे संस्थानों, राज्य और अफसरों के साथ किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, मगर किसानों को इस पर भी ऐतराज है। किसान चाहते हैं कि इस कमेटी में वो लोग ना शामिल हों जो कृषि कानून को बनाने में शामिल थे। वो चाहते हैं कि इस कमेटी में सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य ही शामिल होने चाहिए। सरकार ने मुआवजे को लेकर भी किसानों की बात मान ली है, मगर किसान चाहते हैं कि केंद्र पंजाब मॉडल की तरह किसानों को मुआवजा दे। पंजाब ने यह ऐलान किया है कि किसान परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी भी मिलेगी। अब किसान केंद्र सरकार से भी कुछ इसी तर्ज पर घोषणा चाहते हैं। किसानों की मांग में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी शामिल है। किसान चाहते हैं कि यह बिल संसद में पेश नहीं किया जाना चाहिए। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है और उन्हें ज्यादा बिजली बिल देना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को पहले ही वापस ले लिया है। लोकसभा और राज्यसभा के बाद इस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी है। इसके बाद से ही दिल्ली बॉर्डर से किसानों ने घर वापसी की शुरुआत कर दी थी। लिहाजा किसान संगठनों पर भी यह दबाव बन गया था कि वे जल्द से जल्द इस किसान आंदोलन को वापस लें और घर वापसी का ऐलान करें। अब ऐसे में कल होने वाली अहम मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यह सौगात लगभग 10,000 करोड़ की बताई जा रही है। वो यहाँ पर करीब 30 सालों से बंद खाद के कारखाने और 112 एकड़ में फैले एम्स गोरखपुर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये खाद कारखाना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद खास है। बता दें कि 1990 में बंद हुए इस खाद कारखाने की जगह नया कारखाना डलवाने या इसी को दोबारा से शुरू करवाने के लिए बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ ने 19 साल संघर्ष किया, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बताया जाता है कि साल 1998 से लेकर मार्च 2017 तक संसद का ऐसा एक भी सत्र नहीं गुजरा जहां इस कारखाने को चालू करवाने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी आवाज ना उठाई हो। तो वहीं 112 एकड़ में फैला एम्स गोरखपुर वाकई यूपी नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। इस अस्पताल में लगभग 300 बेड्स की क्षमता है, जिसे आगे चलकर 750 बिस्तरों तक बढ़ाया जाएगा। 1011 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स गोरखपुर आज ही पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। सरकार के मुताबिक इस अस्पताल से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि नेपाल के करीब 7 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी के आज के इस कार्यक्रम की तैयारियां भी काफी भव्य तरीके से की गई हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल कार्यक्रम स्थल पर जाकर सारी तैयारियों का जायजा लिया और ये सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सारे लोगों का
पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहा है, इसकी तैयारियां भी तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ योगी और मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों को 10,000 करोड़ की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी गठबंधन कर लिया है और पश्चिमी यूपी में आज रैली कर विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। दोनों नेता आज मेरठ में पहली बार साथ नजर आएंगे। बता दें कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह की राजनीति को आगे लेकर जा रहे हैं, तो वहीं आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी अपने पिता चौधरी अजीत सिंह की राजनीति को संभाल रहे हैं। एक समय पर यूपी की सियासत पर राज कर चुकी ये दोनों ही पार्टियां अब इस बार अपनी राजनीतिक जमीन बचाने को चुनाव में उतरेगी। हालांकि इन दोनों नेताओं के पिता से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी चर्चा में है। एक दौर में चौधरी अजीत सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बेहद ही करीब पहुंच चुके थे, मगर ऐन वक्त पर मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा दांव खेला जिससे जन मोर्चा के विधायक उनके साथ हो लिए और चौधरी अजीत सिंह की मुख्यमंत्री की कुर्सी मुलायम सिंह यादव के पास चली गई। इस घटना से अजीत सिंह के मुख्यमंत्री बनने के सारे सपने चूर चूर हो गए। यह किस्सा दोनों नेताओं के बीच दूरियों का कारण तो बना ही, मगर इससे चौधरी चरण सिंह का जनाधार रही दो शक्तिशाली किसान जातियां जाट और यादव भी दो भागों में बंट गई। यादव वोट समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए, तो वहीं जाट आरएलडी के साथ हो गए। खैर, एक बार फिर ये दोनों पार्टियां साथ आई हैं और इस बार इसकी कमान बेटों ने संभाली है। अब विरासत की ये सियासत आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।